दुनिया को तुम भात खिलाओ छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने भाइयों के कलेवर खिलाओ, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? दोनों मुकेश मुकेश है ना। संजय भाई, ये ड्रेस किसकी पहन के आए आज? कम से कम आपको मालूम होना चाहिए था कि मैं गुरुजी से बोल के आया हूँ, कल मेरा कार्यक्रम है, तो यहाँ कम से कम भारतीय बन के आते तो और आनंद आता। तुम तो जिनके भगाने का दिवस मना रहे हो उनकी ड्रेस पहन के आ गए हो। मालूम है किसकी ड्रेस है? मुकेश भैया किसकी ड्रेस है? सही में? तो मित्र, अब आप बताइए, एक प्रश्न मेरा है, कोई हमसे कहे महाराज जी अब भगवान महावीर स्वामी का मार का प्रचार करके आइए, तो ये मुकेश से संजय से बोल दो। तो यदि महावीर स्वामी के मुद्रा की प्रचार करना है तो मित्र विश्वास रखना, मुख से बोलने से उतना अच्छा नहीं होगा। यदि मैं जहाँ से निकल जाता हूँ, आपके छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लोग जानते हैं जैन साधु मतलब नहीं, नागा बाबा। जैन साधु मतलब दुनिया जानती है, समझ रहे ना? वे भले कहने की चड्डी लगा लो, लेकिन चड्डी लगाने से महावीर की पहचान नहीं होती है, दिगंबर होने से ही पहचान होती है। जानियो, पुण्यशील लोगों के मुख की आवाज़ें विपरीत निकलती हैं, लेकिन पुण्यात्मा की आवाज़ें जो निकलती हैं, ये प्रकृति का धर्म प्रकृति के साथ रहता है। मुकेश भैया जितने कपड़े पहने सब विकृति है, उसमें ये भी आते हैं। देखो बेचारे कैसे खड़े हैं। बिठाल दूं? अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। भारतीयों बैठ जाओ। आज बेचारा भोला सोच रहा होगा मैं एक कैसे हो गया है। मित्र, क्यों तू बोल के फंस जाता भाई? ये भट्टारक परंपरा सनातन नहीं है मित्र। आगे चलिए भैया, इतिहास बोल रहा था, जो लिखा गया इतिहास है मित्र, विश्वास रखना वो अंश मात्र भी नहीं है। जो तुम्हारे पास सामने पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है इतिहास, वो अंश मात्र भी नहीं है। जो इतिहास भारत का है वो विराट है, विराट है। भोग भूमि काल जब चल रहा था, धीरे धीरे समय बदलता गया। मालूम, अभी आप जब भजन गा रहे थे, गाना गा रहे थे, तो आपको वो रखना पड़ गया क्या, लैपटॉप। फिर बीच में आपका माइक, फिर भैया एक बार उठा, फिर मुकेश बैठ गया, बोले अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन जब प्रथम काल चलता था, जब बादरतांग नाम के कलवृक्ष थे, उनके पास सीधे पहुंच गए। कोई बाजा नहीं थी, मुझे बाजे चाहिए। संसार में जितने प्रकार के संगीत के साधन हैं सब वो वृक्ष से प्राप्त हो जाते थे। मकान चाहिए तो मकान, जो जो सामान लगता था सब मिलता था। पर धीरे धीरे काल व्यतीत होता गया, ये सूर्य चंद्रमा भी दिखते नहीं थे पर दिखते नहीं थे। प्रथम बार लोगों ने सूर्य चांद देखा तो लोग घबरा गए। तो भारत में मनु की परंपरा प्रारंभ होती है। आपने मनु शब्द सुना होगा, सुना मनु? तो मनु का दूसरा नाम है कुलकर। 14 मनु होते हैं, उसमें ऋषभ वो भरत को मिला लो तो 16 मनु हो जाते हैं। तो 14 कुलकर होते हैं, उनमें चक्षुष्मान नाम के कुलकर हुए। जब लोग घबरा गए, ये क्या है इस आकाश में, क्योंकि काल दोष से। आज देखने भैया, आपके बुजुर्ग लोग, मुकेश घर में कोई बच्चा बीमार हुआ, माँ ने अपने आंचल का दूध निकालना चम्मच में,
और जाय पत्ती कायफल घिसा और बच्चे को चटाया, बच्चा मस्त। तो कहीं कोठारी जी को बुलाओ, कहीं हॉस्पिटल ले जाओ, मित्र कहीं कहीं ले जाओ, ये क्या चल रहा है। और सीधे के सीधे पहले पानी की बाटलें प्रारंभ हुई, अब सीधे खून की बाटलें प्रारंभ हो गई। जबकि समय क्या था कि मात्र माँ ने जायफल कायफल जाय पत्ती घिसे और बच्चे को चटाई, बच्चा मस्त, कोठारी जी बराबर। लेकिन आज की माँ आंचल का दूध ही नहीं देना चाह रही थी, वो देने पिलाने नहीं चाह रही है। जब ये भारत की माँ दूध नहीं पिलाएंगी तो बच्चे वृद्धावस्था में कौन पानी पिलाएंगे। क्योंकि तुमको दूध पिलाने में परेशानी है तो बेबी उनके अंदर मातृभाव तुमने जन्म ही नहीं दिया। इसलिए बच्चे को राजेश स्कूल सजा सकता है और मंदिर का नाम लेकर बेटा बस लेट हो जाएगी तू निकल जा। ठीक है पिताजी चिंता मत करो, आएगा आपका समय, हमारा भी समय आएगा जब तुम हो जाओगे बुढ़े। वो कहो बेटा मंदिर ले चलो, वो कहेगा दुकान का समय हो गया, तुम पागल मत बनो, बैठे रहो। इसलिए जिनको अपनी वृद्धावस्था ठीक करना हो, अपने पुत्र पुत्रियों से वृद्धावस्था मंदिर जाने के भाव रखते हो तो उन्हें बच्चे भले बच्चे खेलें ऊधम मचाएं, मंदिर में मचवाओ। मालूम ऐसा आपको लगता है ऊधम मचा रहे हैं, जब बेही तुम लोग बड़े हो गए ना तो बोलते ना हम यहाँ मंदिर में खेलते थे, महाराज जी आते थे, बोलते कि नहीं बोलते। मैं सागर के जेल में प्रवचन करने गया, सुब्रत सागरी 1999 2000 में सागर की जेल में प्रवचन करने गया तो जेलर साहब जैसे ही मेरे पास आए, नमोस्तु महाराज जी। तो मैंने ऐसा देखा ये नमोस्तु महाराज जी बोल रहा भाई, सबको जय जिनेन्द्र के जितने जैन आए थे वहाँ पर। जब नमोस्तु महाराज जी बोला और कहते अहिंसा परम धर्म की जय हो, बेचारे से रहा नहीं, जब प्रवचन सुन के गदगद हो गए। बोले गुरु जी, पहले महाराज जी बोला था, अब क्या बोलता, गुरु जी हम सागर मोरा जी के छात्र हैं, बरनी भवन मोरा जी में मैंने बचपन में पढ़ाई की थी, उसके संस्कार आज मेरे अंदर हैं। मैं भले जेलर हूं पर पहले जैन फिर जेलर। यद्यपि वो क्षत्रिय थे लेकिन संस्कार काम में आते कि नहीं आते हैं। आज मुकेश यहाँ पर आए हुए ना, ये कितने भैया आए, 4-5 आए ना, ये जितने भाई आए हैं मित्र, ये जीवन के किसी ना किसी दिन अवश्य एक दिन कहेंगे मैं सरमती नगर फापाड़ी गया था, वहाँ गुरुजी के प्रवचन सुने थे, तब समझ में आया कि वंदना ध्वजा वंदना करना चाहिए, कि ध्वज को इस और हम पहुँच गए थे मुकेश, हम पहुँच गए थे पैंट शर्ट पहन करके, तब एहसास हुआ था कि मैं भारतीय बन के नहीं जा पाया। बैठो वैद्य जी, अब मालूम समय बीतता गया, चक्षुष्मान, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगे। बोले ये आकाश में क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, जब बड़ा हेलोजन तुम्हारे घर में लगा होता ना तो 0 पावर पर तुम्हारी आंखें ही नहीं जाती। सत्य कि नहीं। इतनी नहीं, मुकेश देखो मेरी तरफ, अभी आप मुझे दिख रहे हो, यदि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ जाएं तो आप दिखोगे ही नहीं हमें। आप विश्वास मानो, जी मुकेश नायक के जितने जो बच्चे तुमको लेके आए ना, ये भी तुम्हें नहीं पहचानेंगे, विश्वास मानो। बोले क्यों, बड़े हेलोजन के सामने मालूम मुकेश भी इस सत्य को भूल मत जाना, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे सूख जाते हैं। आपको देखा खेत में आम बेरिया बमूल के नीचे मित्र गेहूं की पौधे वहीं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बड़े आदमी के सामने छोटे की चल नहीं पाती है। अपना असत्य बनाना है तो थोड़ा दूर चले जाओ। सारी विद्या तो सिखा रहा हूं, परंतु जब
धोती दुपट्टा पहन करके तुम्हारा देश का एक नेता इंग्लैंड में उतरता है तो लोग उसके पैर छूते हैं, बोले भारत का साधु आया है। मालूम सुब्रत सारी एक दिन घटना घट गई। नरेंद्र मोदी जी एक देश में पहुंचे तो अमेरिका का राष्ट्रपति बेचारा पीछे से चले आ रहा। बोले भैया हम भी आए हैं, थोड़ा देख लो। क्यों? वे सब एक से कपड़े पहनने वाले थे, सो पहचान ही नहीं हो रही थी। और आपके मोदी जी अलग से धोती दुपट्टा कुर्ता धोती पहन के गए थे, सो अलग से दिख रहे थे हाँ कोई आया है। मालूम तुम कितनी पेंट शर्ट पहन के घूमो पर अलग से कौन दिखता? बुजुर्ग समझदार भारतीय देश। और सारे कपड़े वाले लाखों करोड़ों इकट्ठे कर लो और मैं अकेला पहुंच जाऊं। ओह क्या हुआ? एक इकलौता मैं राज्य में आया। राजिम तो मालूम वहां के लोग मेरे से क्या बोले? बोले महाराज जी अब तो राजिम का कुंभ सफल हो जाए। मैंने क्यों? बोले बिना नांगा बाबा आए कुंभ सफल होता ही नहीं है। अब सोचिए जब भारत का एक नागरिक उत्तरी अधो वस्त्र पहन के विदेश पहुंच जाए तो साधु के नाम से पहचान होती है, और भारत आएगा तो मेरे मित्र कितना महान देश को देखेगा। इसलिए ज्ञानियों कम से कम आप लोग इतना नियम तो कर लो कि वर्ष में एक बार शुद्ध भारतीय ड्रेस पहनेंगे। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। यदि ये समझ में आता है तो आज मात्र हम लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे देश की गाय भी आज मुस्कुरा जाए, उसके मुख में हरी घास जाए, इस बात के साथ कि अब मेरे ऊपर छुरी नहीं चलेगी। और आपके ही बंधु देश के नेता बनेंगे, जहाँ ध्वजा फहराने जाएंगे वही किसी कत्ल खाने का फीता काटने जाएंगे तो मित्र माँ भारत भूमि रो पड़ेगी कि मेरे ही बेटियों को मरवा रहे हैं। घरों में एक साथ रहना बोला सरल है, वन में जाकर के भी मुकेश तुम्हारा किसी जंगल में प्रवेश हो जाए, हृदय की बात सुनो, मुकेश तुम्हारा किसी जंगल में प्रवेश हो जाए और जंगल के भालू बंदर आकर के तुम्हारे साथ खेलने लग जाए, तब मैं कहूँगा मुकेश मानव है। मुकेश मानव है। और कोई पशु तुमको देख के भयभीत होकर भाग जाए, इसका मतलब समझिए डर किससे लगता है। मैं तो यहाँ मुकेश देखता हूँ कोई बच्चा ही मेरे से नहीं डरता, नहीं तो लोग साधुओं से घबराते डरते भागते क्यों? केवल भाई काला कोई डरते नहीं बेटा। वो तेरा वो संतोष काला आया वो ही मुस्कुरा के चला गया, तू आया तू ही मुस्कुरा के चले। मुकेश भाई आया, मैं सोचता था ये नया आदमी है अपरिचित होगा, वो भी यहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। मुकेश तुम कितने आए थे? सबको खड़ा कर लो ना। वे कहेंगे हमें खड़ा ही नहीं किया गुरुजी ने। भैया भैया आपने कितना सुंदर गीत सुनाया ज्ञानी। यदि ये गीत जैसे विशुद्ध सार को सुनाया है, ऐसे गलियों में चलते पशु पक्षियों को सुना दिए यदि आपने, तो मित्र सारी पृथ्वी मुस्कुरा जाएगी। मालूम जब मैं प्रवचन करता हूँ ना, इन लोगों से पूछ लेता हूँ क्यों ज्ञानी कहाँ हूँ? मुकेश जैसी शांति का वेदन कर रहे हो अभी, ऐसा घर में किया कभी? भैया जो शांति यहाँ है वो घर में की कभी? जैसे यहाँ शांत खड़े हो ऐसे घर में रहते हो ना?
जैसे यहाँ शांत खड़े हो तो समझो जब था भारत में राम का राज्य, था भारत में ऋषभदेव का शासन, तब पूरी प्रजा ऐसी आनंद में रहती थी। प्रवचनकार साधु संतों के पास भी यदि छोटे बड़े का व्यवहार हो गया तो विश्वास रखना हम राम के राज्य की अनुभूति कब करेंगे। मुकेश कहीं नेता बन जाओ तो गरीबों को भी देखते रहना, और साधु बन जाओ तो धनपतियों को भक्त मत बनाना, कोई गरीब आ जाए उसको भी आशीर्वाद दे देना। नहीं तो मालूम भी पहले ही पता कर लेते कमरे के बाहर कोई देहाती भक्त है, उसको बोले वहीं रेवड़ी पकड़ा दो, विदा कर दो। और कोई दिखता कि नेता अभिनेता है, बुला लो। मुकेश बहुत बड़े संत महात्मा भी बन जाओ तो गरीबों को मत धुतकारना, तुम्हारी प्रवचन के जो फर्श बिछा जाएंगे ना तो नेता उठाने नहीं आएंगे, वे गरीबी उठाएंगे। हाँ? मुकेश घर जाओगे? भाई भाई वे तीनों खड़े हैं, बोले मैं क्या करूं? भैया तुम चिंता मत करो, यदि ये साधु बन जाए तो तुम इसके चेले बन जाना। पर सत्य है, सारी बातें गौण हैं, आत्म शांति चाहिए है। तो मित्र, राजनीति का प्रतिज्ञान त्याग करके धर्म की ही शरण में जाना पड़ेगा। मित्र, यदि शादी नहीं की तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। शादी नहीं की है तो शादी नहीं की कोई बात नहीं है, पर मन में कोई दूसरी शादियां भी ना आए, इससे भी स्वतंत्र हो जाए। जाओ, सबको मंगल आशीष। अपने जीवन में ऐसे ही अखंडता एकता में जियो। भैया पास में आते रहोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि ये भी विशुद्ध सागर हमारे भैया हैं, नहीं तुम सोचोगे जैनियों के बाबा हैं। समझ गए ना? मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अपना ही हूँ, वो सबका जो है। बैठ जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की